राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच आज भी एक किला खड़ा है जो दिन में इतिहास है और रात में श्राप। कहा जाता है कभी यहाँ की राजकुमारी की सुंदरता ने प्रेम जगाया और एक तांत्रिक की वासना ने विनाश। इतिहास कहता है राजा माधो सिंह ने मुगल दरबार की अनुमति से भानगढ़ का निर्माण करवाया, पर लोक कथाएं बताती है किले की नींव में ही छिपा था वो श्राप जो एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की कहानी से जन्मा। राजकुमारी रत्नावती अपने सौंदर्य और बुद्धि से संपूर्ण राज्य की शान थी। राजकुमारी, पूरा नगर आपकी सुंदरता की चर्चा करता है। कहते हैं आपकी आंखों में चांद भी झांकने से डरता है। सौंदर्य क्षणिक है लक्ष्मी, कल रेत बनकर उड़ जाएगा। जो स्थायी है वो कर्म और दया है। कहा जाता है जहां सौंदर्य होता है वहां मोह भी जन्म लेता है। भानगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। यहां एक था सिंघिया की शक्ति से लोग डरते थे, पर उसकी आंखों में बस एक ही अभिलाषा थी, राजकुमारी रत्नावती को पाना। और यही मोह धीरे धीरे जुनून बन गया जो अंत में भानगढ़ का विनाश बना। रत्नावती, तेरे दर्शन ने मुझे मोहित कर दिया है। तू रानी है और मैं तांत्रिक, पर अब यह दूरी मेरे मंत्र से मिटेगी। यह तेल जो भी लगाएगा वह मुझसे प्रेम करेगा। राजकुमारी, अब तू मेरी होगी। एक दिन जब राजकुमारी की प्रिय दासी बाजार गई रत्नावती के लिए सुगंध और गहने खरीदने, उसी दिन किस्मत ने उन्हें उस तांत्रिक से मिला दिया जिसने पूरे भानगढ़ का भाग्य बदल दिया। इसे राजकुमारी को दे देना, कह देना यह तेल उनके बालों को और सुंदर बना देगा। महारानी, यह तेल एक तांत्रिक ने भेजा है। उसका नाम? कहता था सिंघिया। यह खुशबू नहीं, यह अभिशाप की गंध है। राजकुमारी शीशी को जमीन पर फेंकती है। शीशी पत्थर पर गिरी और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जगा दिया। तेल ने पत्थर को आभा से झपका दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ जंगल की ओर बढ़ा, सीधे उस तांत्रिक सिंघिया तक जिसने श्राप लिखा था अपने ही भाग्य में। पत्थर तेजी से उछला और सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। मरते हुए तांत्रिक ने अपनी अंतिम सांसों में कहा, नहीं नहीं रत्नावती, तूने मुझे मारा सही, पर मेरी आत्मा अब कभी नहीं मरेगी। मैं इस धरती से, इस किले से जुड़ गया हूं। तेरा नगर मिटेगा, तेरा वंश मरेगा। रत्नावती, तू और तेरा नगर कभी शांति नहीं पाएगा। इस किले की हर छत गिरेगी और कोई जीवित न बचेगा जो यहां रात गुजारेगा। उसकी आत्मा मेरी होगी। भानगढ़, भानगढ़। कहते हैं श्राप के थोड़े समय बाद भानगढ़ पर आक्रमण हुआ। आक्रमण के बाद नगर नष्ट हो गया, लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती का अंत एक रहस्य बन गया। हे देवता, मेरे नगर को क्षमा करना, श्राप यहीं रुक जाए। कहते हैं समय सब मिटा देता है, लेकिन कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी जिंदा रहते हैं। भानगढ़ का किला जो कभी वैभव और संगीत से गूंजता था, आज खामोशी और डर का प्रतीक बन चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश दिया है, सूर्यास्त के बाद इस स्थान में प्रवेश वर्जित है, पर इंसान की जिज्ञासा उसे हर मना की गई जगह तक ले जाती है। और एक दिन कुछ दोस्त कैमरा लेकर उसी निषिद्ध किले की तरफ निकल पड़े, सिर्फ ये जानने की क्या भानगढ़ का श्राप आज भी जिंदा है। दोस्तों, वेलकम टू गोस्ट ट्रेल इंडिया। आज हम भानगढ़ में हैं। इतिहास कहता है यहाँ रात में रुकना खतरनाक है, क्योंकि डर फैलाना बिजनेस है। अगर कुछ दिख गया तो हम फेमस हो जाएंगे। शाम उतर चुकी थी और सूर्य की आखिरी किरणें किले की दीवारों से लिपट रही थी।
हर पत्थर जैसे चेतावनी दे रहा था, अब लौट जाओ। पर जिज्ञासा अक्सर डर से बड़ी होती है, और वो चारों हंसी और कैमरे के साथ उस अंधकार के भीतर कदम रख चुके थे जहां सदियों से कोई लौट कर नहीं आया। अचानक पीछे से एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो कोई है अंदर। हवा है, बस चलो अंदर। भाई, जीपीएस गायब हो गया। वो देखो, हवेली में रोशनी है। वो कोई है अंदर। माफ कीजिए, कौन है आप? भानगढ़ में रात को कोई क्यों आया है? दरवाजा बंद हो गया। दोस्तों चलो यहाँ से निकलो। मैंने कहा था यह जगह कभी नहीं बचेगी। ये क्या है? भागो। भानगढ़ से कोई नहीं लौटता। श्राप अभी भी जीवित है। रात बीत चुकी थी, पर वो रात वैसी नहीं थी जैसी बाकी रातें होती हैं। किले के भीतर अचानक चीख गूंज उठी थी, कोई पुकार रहा था, बचाओ। फिर सब शांत हो गया। जब सूरज उगा तो हवा में धुएं की गंध थी और मिट्टी पर किसी अनदेखे संघर्ष के निशान। कहते हैं भानगढ़ में जो रात बिताता है वो लौटता नहीं, पर उसकी आवाज, उसकी परछाई यहीं रह जाती है। 4 लोग किले में दाखिल हुए थे। सुबह सिर्फ एक मिला, बेहोश हालत में। बाकी तीनों का अब तक कोई पता नहीं। कहाँ था साहब? भानगढ़ की रात जीवित नहीं छोड़ती। उस रात सिर्फ एक बचा, पर उसकी आंखों में अब भी वही खामोशी है जो भानगढ़ की दीवारों में गूंजती है। सदियां बीत गईं, पर भानगढ़ की रातें अब भी जिंदा है। रत्नावती की पायल की ध्वनि के साथ और सिंघिया के श्राप के साए के साथ।